हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी बुक वीणा का चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है भारत। ये एक आनंदमयी कविता है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। भारत तू है हमको प्यारा। ये जो कवि है वो बोल रहा है भारत तू हमें बहुत ज़्यादा प्यारा है। तू है सब देशों से न्यारा, तू सब देशों से अलग है। न्यारा मतलब अलग। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। हिमालय तेरे मुकुट का काम करता है जो बहुत सुंदर लगता है। मुकुट मतलब सर पे ताज। धोता तेरे चरण समुंदर, और तेरे पाँव को समुंदर धोता है। गंगा यमुना की है धारा, जिससे है पवित्र जग सारा। यहाँ पे गंगा यमुना नदियाँ बहती हैं जिससे पूरा संसार पवित्र होता है। अन्न फूल फल जल है प्यारे। यहाँ पे अन्न फूल फल सब प्यारे हैं। इसमें तुझ में रतन जवाहर न्यारे। तुझ में रतन क्या होते हैं? जो कीमती पत्थर होते हैं उनको, और जवाहर वो बहुत अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। राम कृष्ण से अंतर्यामी। यहाँ पे श्री राम और श्री कृष्ण जैसे अंतर्यामी जिसको सब पता हो वो पैदा हुए हैं। तेरे पुत्र सभी हैं नामी। यहाँ पे तेरे नामी पुत्र मतलब जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे पुत्र तेरे पैदा हुए हैं। हम सदैव तेरा गुण गाएं, हम हमेशा तेरा गुण गाते हैं। सब विधि तेरा यश सुयश बढ़ाए। हम हर तरीके से तेरा यश बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। आगे देखिए, इसके प्रश्न उत्तर है। बातचीत के लिए अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। क्या जानते हैं बताइए। हमारा देश भारत है, ठीक है। भारत सब देशों में सबसे अलग है। इसकी राजधानी दिल्ली है, ये आप लिख सकते हैं। मतलब भारत के बारे में आप कुछ बातें लिख सकते हैं। अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, कावेरी, ठीक है। पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक है। जो छोटी छोटी अरावली पर्वत, सतपुड़ा, ये सब आपको लिखना है। राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं? राम और कृष्ण भगवान, भारत में भगवान की तरह उनको पूजा जाता है क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं और वो अंतर्यामी थे। आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। भारत हमें क्यों प्यारा है? भारत हमारा देश है इसलिए भारत हमें प्यारा है। हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है? हिमालय भारत के सिर पर ताज की तरह रहता है जो बहुत सुंदर लगता है, इसलिए उसको सुंदर मुकुट कहा गया है। आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? हम अच्छे काम करके अपने देश का यश बढ़ाएंगे। हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे न्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। हमारे जैसे देश हमारा न्यारा है वैसे गांव और नगर भी हमारे अलग अलग हैं। हमें उनके बारे में सोचकर लिखना है। आगे देखिए कविता से। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों में न्यारा, ठीक है। ये लिखनी है यहाँ पे पंक्ति। आगे देखिए, धोता तेरे चरण समुंदर। अब यहाँ पे देखिए, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। यहाँ से छाट छाट के आपको लिखना है। गंगा यमुना की है धारा, जिससे है पवित्र जग सारा। डैश तुझ में रतन जवाहर न्यारे। ये देखिए इसका मतलब क्या है। अन्न फूल फल जल है प्यारे। आगे, तेरे सभी पुत्र है नामी, रामकृष्ण से अंतर्यामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयस बढ़ाए, ठीक है। अब देखिए, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। प्यारा का क्या आएगा? न्यारा। सुंदर का क्या आएगा? समुंदर बन जाएगा। वेट कीजिए, समुंदर, समुंदर, ठीक है। आगे न्यारे का प्यारे, बढ़ाए, सजाए, ठीक है। धारा, न्यारा, अंतर्यामी, अंतर्यामी देखो यहाँ पे देखिए, नामी। अंतर्यामी का आएगा नामी। आगे देखिए, देश की माटी देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल, फूल आएगा इसमें, फूल पहले में। अपने देश का है विशेष, मिलकर रखे इसका अभिमान, ठीक है, मान। जिसके हम गाएं गुणगान, वह है मेरा देश महान। लास्ट में ये महान आएगा। आगे देखिए, खेल खेल में खोजें। कविता में आए गए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखना है। जैसे भारत आया है, ठीक है, और फूल आया है, फूल यहाँ पे लिखना है। गंगा आया है, ठीक है,
धारा आया है, फल, मुकुट, ठीक है, सुंदर, बहुत सारे आए हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, जैसे फल, फल का मतलब खाने वाला फल, और परिणाम दोनों होते हैं। जग, जग का मतलब संसार और जगना, ठीक है। संसार, एक मिनट, संसार ये वाला, और जागना, ये दोनों इसके हैं, ठीक है। उसके बाद जल का, जल का क्या होता है, पानी और जलना दोनों, ठीक है। और ये तो परिणाम का तो हो ही गया, ठीक है। आगे देखिए, इन वाक्यांशों के अर्थ वाली पंक्तियाँ कविता से ढूंढकर लिखिए। भारत है सब, तू है सब देशों से न्यारा, भारत सब देशों से भिन्न है। गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र होता है। तो इसका ये आएगा, देखो ये लिखना है इस लाइन का, जिससे है पवित्र जग सारा, ये आएगा, जिससे है पवित्र सब जग सारा। हम सदैव तेरी प्रशंसा करें, हम सदैव तेरा गुण गाएं, हम देश का नाम ऊंचा करें, हम देश का नाम ऊंचा करें, यह आएगा, सब विधि से तेरा श्रेयस बढ़ाए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए, कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र है नामे, भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखो। पुत्र, जैसे पहले पुत्रियाँ लिखते हैं, पुत्रियों में क्या आएगा, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी बाई, ठीक है। और इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। और सरोजनी नायडू, बहुत सारे लिख सकते हैं। पुत्र में क्या आ जाएगा, श्री कृष्ण आ जाएगा, राम आ जाएगा, महात्मा गांधी आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। तो ये आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम जानते हैं। क्या है, हीरा, ठीक है, मोती ऐसा दिखता है, नीलम नीला दिखता है, पन्ना हरा है, मूंगा और माणिक, ठीक है, ये रत्नों के नाम हैं। अब क्या है, कला की कलाकारियाँ। रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए मुकुट बनाइए। तो ये क्या है, देखो मुकुट बनाना है, कागज ऊपर से काटना है और आगे उससे उसको डेकोरेट करके मुकुट बनाना है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए, तिरंगा बनाना है और उसमें रंग भरना है। आगे देखो, बूझो तो जाने उत्तर में रखवाली करता खड़ा रहता है सदा ही मौन, भैया बोलो बोलो बहना भारत का वह रक्षक कौन। कौन है भारत का रक्षक, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। दो आँखों के ऊपर आंखें, दो आँखों में ऐसे आंखें झाके, तो क्या हुआ, चश्मा, ठीक है, चश्मा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।